सभी बहुत खुश हैं कि खुश हैं? बहुत खुश हैं? नहीं, बहुत खुश है। मैं कहती हूँ खुश रहो। बहुत खुश है। अच्छा, खुश रहो, सदा खुश रहो और राजी रहो। राजी रहने का मतलब संतुष्ट। जब संतुष्ट रहते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं। असंतुष्टि एक ब्लॉक बन जाती है, वहाँ मनुष्य रुक जाता है। तो संतुष्टता, राजी, तो जो खुश हैं, जो राजी हैं, उनकी निशानी क्या है? कैसे पता चले? क्योंकि संतुष्टता तो अंदर की है, खुशी फिर भी दिखाई देती है। तो कहते हैं तीसरा मौज में है। मौज में है सभी, कभी मूंझते तो नहीं है ना। पापा कहता है संगम योग मौजों का योग है, मूंझने का नहीं। तो मैं हमेशा अपने को ये याद दिलाती हूँ, मौज करो, मौजों का योग है। हर प्रकार से ड्रामानुसार हम सबके सामने परिस्थिति कहो, परीक्षाएं कहो, कुछ भी आता है वो जरूरी है। समझते हैं? जरूरी, जो भी आपके सामने परिस्थिति आए, क्योंकि जब आप अपनी स्थिति से उस परिस्थिति को पार करेंगे तो पास में तो ऑनर होंगे। हर परिस्थिति आपको प्रमोशन देने के लिए आती है, आगे बढ़ाने के लिए आती है, हर परिस्थिति। क्योंकि सीखने को भी मिलता है, कुछ त्याग करने को मिलता है, तपस्या का भी वही टाइम हो जाता है। तो सदा ही एक बात का टेंशन रखना है कि निरंतर स्वस्थिति को अचल, अडोल और एक रस बनाए। अचल क्या होता है? ये जो कभी मानसिक रूप से हलचल होती है ना, चलायमान हो जाते हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे चैलेंजेस हैं। कई ऐसी परिस्थिति होती है ना, वहाँ उस दिन अपना जब समिट था तो उसमें डायलॉग रखा था चैलेंजेस का। तो मैंने कहा हमेशा चैलेंजेस का क्यों सोचते हो? हर चैलेंज में जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर मिलता है सीखने का, कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का, तो हमेशा हम यही सोचो ये भी अच्छा अवसर है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, मैं तो वहाँ पर न्यूयॉर्क में कभी भी कोई बात आती है, मैं कहती हूँ देखो जो बात हमने मिस की थी, जो हमें अभी तक नहीं मालूम थी, अब हमें सीख ली और मालूम हो गया। कभी भी डर नहीं होना चाहिए। तो सदा ही अचल अवस्था। अडोल मतलब बाहर की परिस्थितियों में कभी डोलना नहीं, हिलना नहीं। और एक रस कैसे रहे? तो एक रस रहते हैं जब सदा स्मृति स्वरूप। काफी मैंने मूल्य पढ़ी, मैंने कहा एक रस कैसे रहे? चलो अचल रहना सीख गए, अडोल भी रहते, एक रस कैसे रहे? तो उसके लिए स्मृति स्वरूप। क्योंकि सारा ड्रामा, सारा चक्र किस चीज का खेल है? स्मृति और विस्मृति। विस्मृति होती है तो जैसे अंधेरा हो जाता है, स्मृति है तो एकदम लाइट हो जाती है। कल था मेरे ख्याल से आज हमने सवेरे पढ़ा अव्यक्त इशारे के बारे में। बाबा ने कहा कि हल्के रहो। तो हल्का रहना, देखो एक तो होता है भाई कोई बोझ नहीं है, दूसरा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। हमारी दादी प्रकाश पड़ी जी बाहर बैठती थी, आप सबको याद है ना, मुरली से आती थी, बाहर आके बैठती थी। और कई बार धूप पे भी बैठने का उनका बहुत मन करता था।
मैं देखती हूँ, मेरा भी बहुत मन करता है कि धूप होती है बैठ जाऊँ। तो दादी भी हमारी फिर बात करती थी, हेलो करती थी सबको। तो हल्कापन संबंध, हर एक से संबंध में अच्छा रहता है। चलो मेरे को अपना बोझ नहीं, हो सकता है कोई और भारी हो, तो मेरे हल्केपन से वो भी हल्के हो। तो एक हल्कापन, ऐसी नेचर हो, कोई भी पास्ट की बात, कोई भी और एक कोई भारी है तो सहयोग दो उसको कि वो भी हल्का हो जाए। तो हल्केपन से आज मुझे सवेरे से चल रहे हैं कि कैसे स्वभाव, संस्कार, आपसी संबंध हल्का है, सभी हल्के हैं, कुछ भी हो जाए। हम लोग ब्रह्मा बाबा को देखते थे, तो एक तो है शिक्षा, लेसन, भाई लाइट हाउस। तो एक बार बाबा यहाँ पर कोर्टयार्ड में, ऐसे बाबा वॉक करते थे ना ज़्यादा यहाँ पर, तो बाबा वॉक कर रहे थे तो सामने से दो भाई गुजर रहे थे, मैं भी वहीं खड़ी थी। तो बाबा को देखने लगे, मतलब बाबा को देखने की एक ऐसी अट्रैक्शन थी, वो रुके, उनका ध्यान बाबा की तरफ था। उनके हाथ में ये लाइट की ट्यूब्स थी 2-3, वो गिर पड़ी। तो गिर गई तो जो और लोग थे, क्या किया तुमने, हम कहते थे ना, ये मतलब कुछ ना कुछ कमेंट करने लगे। तो बाबा ऐसे उनको दृष्टि दे रहे थे। चलो किसी से हो गया, होना नहीं चाहिए, भूल हो गई तो उसको डांट लगानी चाहिए, जोर से बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए उस टाइम। वो बेचारा पहले ही इतना घबराया होता है कि मेरे से गिर गया, और ऊपर से 5 लोग उसको, अच्छा मैं महाराज भी नहीं हूँ, तुमसे ही हमेशा होता है। अब मैंने देखा कि बाबा उस आत्मा को लाइट भी दे रहे हैं कि भूल जाओ, और माइट दे रहे हैं कि आगे करते रहना, नहीं तो उमंग उत्साह कम हो सकता है, हिम्मत कम हो सकती है, उस आत्मा को निराशा हो सकती है। ऐसे मैंने कई बार बाबा भंडारे में जाते थे, तो जो लाइट हाउस माइट हाउस का बाबा का पार्ट था, क्योंकि हमसे कई लोग पूछते हैं बोले कि नहीं बोले, किस टाइम बोले, जरूरी है बोलना, क्वेश्चंस नहीं, करेक्शन देनी पड़ती है, क्या उसी समय दें, बाद में दें, कितनी दें, कितनी बार दे रहे हैं। पर आपने आत्मा, उस आत्मा को तो कुछ दिया ही नहीं। चलो अपनी सेटिस्फेक्शन होगी कि 3 बार 2 बार डांट लगा दी किसी को, या जोर से बोल दिया, पर आत्मा की सेवा और सहयोग और शक्ति और हल्कापन, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति। क्योंकि बाबा, हम सभी यात्रा पर रह रहे हैं, इकट्ठे यात्रा कर रहे हैं, तो कई तरह की, बाबा कहते हैं ना, ये ऊंचाई नीचाई का रास्ता है। तो एक दो को हमेशा सहयोग देते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सफर बहुत इजी हो जाता है। अब एक बाप दादा कई बार सारी रात बैठते थे, तो हम लोग भी बैठे रहते थे, फिर 1-2 बजे बहुत नींद आ रही होती थी तो हम नीचे आ जाते थे कि थोड़ा, तो नीचे आते ही वो भाई होते थे, 1-2 मुझे नाम याद नहीं है, आपके लिए चाय बना के लाए। तो मैंने कहा भाई रात का टाइम है, नहीं हम बना के लाते हैं, तो फटाफट जाते थे। उन दिनों में ग्लास की चाय मिलती थी, तो मैं चाय पीती थी और मेरे दिल से उस आत्मा के प्रति वरदान, मैंने कहा मुझे चाय चाहिए थी, मैं कहाँ जाती चाय बनाने। मतलब कहने का कि कैसे एक दूसरे को जिस समय, हाँ नहीं, पंडित जी चाय नहीं बनाता था, संजय भी
अच्छा उसकी नाइट भी गई थी ना पंडित जी की, पंडित जी की नाइट भी। अच्छा पंडित जी दूसरा मतलब कहने का आप सभी में बहुत स्नेह सेवा भाव है और उस समय पर एक दिल से दुआएं निकलती। तो एक और हमारे चिमन भाई का है। और अभी भी सेवा में होंगे, सेवा में। कपड़े छाट रहे कपड़े। प्रेस की ये आ ये आया। चिमन आ गया, चिमन भी है, चिमन आ गया, नहीं आएगा आएगा। इसका परिवार लंबा है, सबकी सेवा करता है। अभी तक नहीं। यहाँ जगह है, जगह आ जाओ, चलो सोफे पे इधर बैठो। सोफा पे ठीक है। ठीक है, तो सबकी सेवा करता है। उनकी ड्यूटी होती थी इंद्रप्रस्थ में चाय देने की। तो मेरे पास ये कमरा था जो निर्मल शास्त्रधारी वाला। सहयात्री है और सहयोगी है। योगी तो है परंतु योगी एक यात्रा पर है। तो सहयात्री अर्थात को ट्रैवलर्स कहीं भी जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो भी लोग सोचते हैं कि कुछ लोग इकट्ठे जाएं। निर्मल भाई को बहुत गौरव होता था कि हमारा ईश्वरी परिवार सारे विश्व में सबसे बड़ा परिवार। उनको परिवार का बहुत हमेशा महिमा करते हैं और है भी सच्ची बात। और सभी को अभी कल मेरे से परसों मिलने आया। वो अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी है सीयर्स की, उसका टॉप व्यक्ति था। गुजराती है, वो कैलिफोर्निया में रहता है। पर 40 व्यक्तियों को हर साल वो IT कॉन्फ्रेंस में लेके आता है, 40 को। तो कहते हैं कि हर एक जो जाता है यहाँ से उसमें कुछ चेंजेस होती हैं। फिर मैंने उसको ऐसे ही कहा क्या लक्ष्य है, क्यों बुलाते हो? तो जो बिजनेस वाले लोग होते हैं ना वो हमेशा ये सोचते हैं एफिशिएंट हो, ये हो, मतलब कैपेसिटी ज़्यादा हो सोचने की, निर्णय शक्ति। तो फिर मैंने उसको थोड़ा चेंज करके मन की शांति भी चाहिए, ये भी और भी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि दिमाग अच्छा हो, दिल भी अच्छा चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते वो बात करता है। तो इतना उसको संस्था कैसे चलती है, ये आपको कैसे पता ये व्यक्ति ही ठीक व्यक्ति है? मतलब बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा था और बहुत इंटरेस्ट थी। बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। आज मैं अभी निकल गई थी जब ज्ञान सरोवर से, तो वही बहन जो कल लेके आई थी, 2 व्यक्ति, एक युगल था। तो जो बहन है वो बहुत फेमस लेक्चरर भी है, उसका कॉलेज भी है और मतलब बहुत ही बहुत नामी ग्रामी है पूना से। और उसका युगल जो है वो नेवी में, और नेवी के भी कई जगह मरीन में बड़ी पोजीशन पर था। वो बॉम्बे में रहता है। जब वो सेलिंग नहीं कर रहा होता है, जहाज पे नहीं होता है, तो उसकी वाइफ भी साथ रहती है। तो मैंने ये सोचा कि इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। और ऐसे भी मैंने देखा कि जैसे बाबा अपने बच्चों के द्वारा सारे भारत में घेराव सा होता जा रहे हैं। जहाँ देखो ब्रह्मा कुमारी कहीं पौधे लगा रहे हैं, कहीं अनाज बांट रहे हैं। थोड़ा सोशल इश्यूज में आने से भी मदद तो मिलती है। मिनिस्टर्स भी प्रेस करते हैं, बेचारी गवर्नमेंट भी कहती है भाई ब्रह्मा कुमारियों का सहयोग लो। नहीं, ये जल वाला चला था, मोदी ने खास कहा कि रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। तो हमने तो ओम शांति वन से शुरू कर दिया था, याद है आप लोगों को? जो पानी, गंदा पानी, फिर उसको रिसाइकिल करके अभी भी करते हैं। हाँ वही बगीचे में। बारे में वही करते हैं। अभी उनको गवर्नमेंट को पता लगा
उन्होंने ऑफर किया नहीं लास्ट ईयर से, जल प्रयास पता नहीं क्या शब्द है। तो कहने का मतलब मैं हमेशा कहती हूँ व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या। तो जितना जितना हमारी तपस्या, त्याग, फरिश्तेपन की स्थिति, तो ये सब तो हो गए, परंतु अगर जैसे बाबा ने कल मुरली सुनी है, कोई मुरली रिवाइज कर रहे थे कि मूर्ति वर्ष मनाओ, ये ऐसे बाबा कई बार कहते थे ये अब एक मुरली, ये वर्ष मनाओ, ये वर्ष मनाओ। तो अब लोग भी क्या वर्ष मनाएंगे, अप्रैल मीटिंग आएगी तो उसमें निकाल सकते हैं। तो अपना सब का जो खासकर पुराने यज्ञ के भाई बहन हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, शशि बहन को कितना टाइम हो गया? 60 से ऊपर हो रहा है। हाँ? 60 से ऊपर हो रहा है। देखो 60 से ऊपर साल से सेवा कर रहे हैं। 70 से तो यही तो है। आपको क्या संकल्प चल रहा है, क्या होना चाहिए अभी, क्या होना चाहिए? मतलब हम लोग आगे क्या करें? बस यही चलता है कि ये बाबा का जो परिवार है उसका संगठन भी एक दूसरे को प्यार देते हुए संगठन के अंदर भी हम सब एक हैं इस भावना से रहे, क्योंकि इसी से ही बहुत से कई राज समाये हुए हैं और कई कार्य सहज होते हैं और बाप की प्रत्यक्षता के लिए भी होता है। और दूसरा है कि अभी जो कई बातों में बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, उस चिंतन को ज़्यादा न करके उसको कम करना शुरू करें, तो उससे क्या होता है कि वो हमारी अंदर की एनर्जी भी जमा होती है और बाबा के साथ के भी अनुभव कर सकते हैं। तो मेन तो इसी पर रहता है कि ज़्यादा चिंतन नहीं और थोड़ा गहराई में जाएं और बाबा के साथ बात करते हुए हर बात का समाधान बाबा ही देता है, बाबा से ही बात करके हर चीज़ को हल्का करके चले, तो ऐसा ध्यान भी रहता है। और हम तो चाहते सभी इस बात पे भी ध्यान दें, मतलब प्रभु चिंतन करें ज़्यादा। फिलहाल भाई क्या करना है आगे? जो आजकल की जरूरियात है आत्माओं की, बाहर दुनिया में जो आत्माओं जो चाहती है हम लोगों से, उनकी व्यवस्था हम अवश्य सोचें अपने पुरुषार्थ के साथ। क्या आवश्यकता है? अभी वो आदमी चाहते हैं, वो कहते हैं हमें मन की शांति मिले, हमको मेडिटेशन का अनुभव मिले, क्योंकि बहुत जगह पे वो दर ठोकर खा के आए हुए हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि उनकी व्यवस्थाएं हम करते जाएं हमारे पुरुषार्थ के साथ। कल हमारे कॉल ऑफ टाइम में एक मेहमान कहते हैं, मिलना चाहता था, मैं उसको अमेरिका से जानती हूँ, मैं इसमें सब विदेशी होते हैं, भारत की एक ही माता थी। मुझे 2-3 साल से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। ये जा रही हूँ, इनको जाना है कॉल ऑफ टाइम के लिए, तो मैंने कहा ठीक है तो ले लेंगे। तो कहते हैं मुझे बाबा मतलब भगवान का अनुभव करना है, वाई आई डोंट फील गॉड्स लव, ऐसा प्रश्न उसने पूछा। फिर मैंने कहा बैठो मैं बताती हूँ थोड़ा ऐसे बातें। तो बहुतों को परमात्मा की खोज है, किसी को मन की शांति चाहिए। आज हम एक मुरली रिवाइज कर रहे थे, बाबा ने बताया इतनी क्यू लगी हुई है, ये मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, तो एक एक क्यू खत्म करो, तो हमारी प्राप्तियों से ही सब होगा। तो मैं तो बस अब यही देखती हूँ कि यज्ञ को आज 87 कितने साल हो गए? 87 एक वाचन 88 लिखा है, 36 से करे तो 24। तो हमारी संपन्नता में यज्ञ की संपन्नता है। ये पीएम टीवी और ये जो टीवी